को लेकर आप उतर रहे हैं और उसकी वजह से आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार दोबारा है? अगर मैं आपको कहना चाहूँ, झारखंड की जनता का जो विश्वास है और उनका जो प्यार है, और आपने जैसे देखा है कि अभी हाल फिलहाल में आदरणीय देवेंद्र जी, दीपिका पांडेय जी और मैंने झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाली थी, और जिस तरीके से 3 प्रमंडलों में हमने घूमा और हमें लोगों का प्यार मिला, खास करके महिलाओं का प्यार मिला, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो है, और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे सर्वजन पेंशन हो, बुआ आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, मराम गोमके हो और मैया सम्मान योजना। और आज इस महंगाई के दौर पे अगर आपके सर से बोझ उतरता है, बिजली बिल माफी, किसानों के लिए उनकी लोन की माफी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है, और ये सब 2.5 साल में पूरा काम किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लोग अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। मैया सम्मान योजना की बात की आपने, इस पर क्रियान्वयन भी हुआ। बीजेपी के जितने तमाम लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारे योजनाओं की, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरी जगह को उनकी कॉपी है ये। अच्छा, तो मैं तो ये भी पूछना चाहूंगी भाजपा वालों से कि झारखंड में तो उन्होंने 20 साल राज किया, 24 साल हो रहे हैं, और 20 साल में वो कैसे भूल गए? अगर आपको आप बोलते हैं कि हम नकल कर रहे हैं, तो आपकी भी एक सोच होनी चाहिए थी, आपको भी ये पता होना चाहिए था कि झारखंड में भी महिलाएं रहती हैं, झारखंड में भी बिटिया रहती है, झारखंड में भी बहनें रहती हैं, तो उनके बारे में आपने क्यों सोचा नहीं? ये क्योंकि आपके पास सोच है ही नहीं, आप चाहते ही नहीं है कि झारखंड अव्वल बने। आप हमारा हनन करना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमारी महिलाओं का, हमारी झारखंड का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की आधी आबादी के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो ये सवाल उन्हीं के ऊपर में है कि 20 साल आप रहे, और जिस तरीके से लोग डंका पीटते हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, तो सवाल तो उन्हीं से है कि 5 साल जब आपकी सरकार रही तो हमारी आधी आबादी के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? अगर आपको लगता है, क्योंकि तो सवाल आपके द्वारा मैं उन्हीं के वोट फेंकना चाहती हूँ। आपकी जीत की जो कोशिश चल रही है, इसमें शब्बीर सोरेन जी आपके वरिष्ठ सहयोगी पहले थे, अब आला बदल चुके हैं, बीजेपी में हैं, उनका नहीं होना कोल्हान रीजन में कितना इम्पैक्ट करेगा, या किसी भी तरह से जीत की सफर को इम्पैक्ट करेगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी प्रतिनिधि, नेता कौन बनाता है? हमारा जनमानस बनाता है, और जनमानस किसके साथ में खड़ा है? जनमानस तीर धनुष के साथ में खड़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम आज जो भी हैं हमारी जनता के वजह से हैं, और अगर आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो ये चुनाव एक ऐसा समय है जब सबको पता चल जाता है कि जनता किस तरफ आशीर्वाद देने वाली है। तो बस आप इंतजार करिए, सब अपनी झोंक चुके हैं ताकत, तो बस 23 तारीख का इंतजार करिए कि जनता किसके साथ में, इसका जवाब मिल जाएगा। अब मैम, एक बड़ा प्रोमिनेंट इशू बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने आदिवासियों के हित के बारे में नहीं सोचा। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से नहीं ना सटा हुआ है, तो क्वेश्चन तो इनके ये जो अपने क्वेश्चन हमको करते हैं, अपने ये तो अपने सवालों में खुद गिर जाते हैं। वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की देखरेख किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मुझे लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नाकाम है, तो उसका ठीकरा राज्य सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप अगर अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ठोस वजह ढूंढिए, और झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार से इतना डर गए हैं कि अब इनके पास कोई बातें करने के लिए है ही नहीं। तो ये चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिससे लोग दिग्भ्रमित हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है, और जनता इस बार, हमारी जनमानस, हमारी झारखंड की आवाम इस बार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।